नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल आगमऊ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। अस्सलामु अलैकुम। शहर के मिर्ज़ाहादीपुरा चिरैया कोट रोड वाक़ा अलराजी हॉस्पिटल में अलराजी हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर आरपी सिंह MBBS जनरल सर्जन के ज़रिए रोज़ा अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इस अफ्तार पार्टी में शहर की मारूफ शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मगरिब की अज़ान के साथ रोज़ेदारों ने रोज़ा अफ्तार किया। बाद अज़ां हॉस्पिटल के अंदर नमाज अदा की गई। इस दौरान डॉक्टर आरपी सिंह ने बताया कि रोज़ा अफ्तार कराने से रूह को सुकून मिलता है और रोज़ा अफ्तार कराने से आपसी खैर सगाली का माहौल भी कायम होता है। ख्याल रहे कि डॉक्टर आरपी सिंह हर साल माह रमज़ान के दरमियान रोज़ा अफ्तार का एहतमाम कराते हैं। रोज़ा अफ्तार कराने का उनका ख़ास मकसद है कि मुल्क के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो आबाद हैं उनके दरमियान आपसी खैर सगाली और प्यार मोहब्बत का सिलसिला कायम किया जाए ताकि मुल्क में लोग अमन व सुकून से रह सकें। डॉक्टर आरपी सिंह कहते हैं कि वो रोज़ा काफ़ी अरसे से रहते हैं और इसलिए रोज़ा अफ्तार का एहतमाम भी कराते हैं। उन्होंने मुल्क के अवाम को आपसी खैर सगाली और प्यार मोहब्बत के साथ रहने का पैगाम भी दिया। पेश है रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, आज की इफ्तारी का प्रोग्राम था, क्या मकसद है इसका? मकसद है कि हम लोग एक बन कर रहें, लोगों का मदद करें। हाँ जी, सबको ये करें। हर बार आप अफ्तार कराते हैं, कहाँ से इंस्पायर हैं आप? ये तो मैं बचपन से ही हूँ, मेरी पैदाइश इसी में हो गई। लगभग कितने लोगों का इंतज़ाम कराते हैं? 150-200 मेरी जितनी कैपेसिटी रहती है मैं करते रहता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जमशेद जी न्यूरो साइकेट्रिक हैं, आपका भी पूरा योगदान रहता है। जी, शहर में ये ऐसा तस्वुर है लोगों का गरीबों में कि आप गरीबों की बहुत मदद करते हैं, कहाँ कितनी सच्चाई है इसमें? कोशिश तो करता हूँ कि जितना करना हो कर लूँ और उम्मीद करता हूँ कि कर भी लूँगा, करता भी हूँ। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? लोगों को संदेश क्या, लोग खुद इसको देख के जाने कि हम लोग क्या है, कोई भेदभाव न रहे, लोग एक चीज़ पर न रहे। किसमें भेदभाव न रहे? कोई हिंदू मुस्लिम का ये न रहे। मतलब कुल मिला के कहने का कि कोई भी मज़हब नफ़रत का माहौल नहीं पैदा करता है। माहौल पैदा ही नहीं होना चाहिए। चलिए, अपना तारुफ बताएं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर जमशेद अहमद है। मैं न्यूरो साइकेट्री अलराजी अस्पताल है। यहाँ पे आज किस तरह का प्रोग्राम किया गया था? मेरी इफ्तारी का प्रोग्राम था, जैसा कि हर साल किया जाता है, वैसे 20 साल किया गया था। जो काफ़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद थे, काफ़ी लोगों को यहाँ बुलाया गया था। सब अपनी गरीब सब क्या लगता है आपको इस प्रोग्राम से, आपको क्या लगता है कि लोगों को क्या संदेश मिलता है? इस प्रोग्राम से ये होता है कि सब लोग को बुलाते हैं, जहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोग हैं, जैसे आपस में एकता का एक माहौल बना रहता है, लोगों में एकता का संदेश जाता है। ये किसी एक जाति या एक बिरादरी का नहीं होता है। इसमें हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं इफ्तार के लिए। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देना चाहिए ताकि लोग आपस में मिलजुल के रहें, हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ। डॉक्टर साहब, तारुफ बताएं। डॉक्टर Z.A. खान, जलालुद्दीन खान आज़मी हॉस्पिटल। कैसा प्रोग्राम है आज? डॉक्टर आरपी सिंह की तरफ से जो हर साल ये प्रोग्राम रखा जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत खूबसूरती से आज ये प्रोग्राम रखा गया। और मैं ये दुआ भी करूँगा कि अल्लाह पाक इनको उसका खजाना खैर दे और हर साल इस तरह के प्रोग्राम रखें और इससे आपसी एक मोहब्बत, एक ताल्लुकात, हिंदू मुस्लिम एकता का ये संदेश है और आगे भी रहेगा। पहले आप अपना नाम बताएं। हबीबुर रहमान पहलवान जी, आज किस तरह का प्रोग्राम यहाँ पे किया गया था? हाँ, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है। आगे के साल से अच्छा उम्मीद है कि अल्लाह में इनको ताकत दे, पर साल इससे भी अच्छा करें। और जितने डॉक्टर जो अंडर हैं
सब हमारे डॉक्टर काबिल तारीफ है, इनके दवा से सफा भी होती है। तो इनका ये जो प्रोग्राम था, इससे क्या साबित होता है, इस प्रोग्राम से कराने से? डॉक्टर साहब का दिल है, हिंदू मुस्लिम क्या एकता है? की पहचान बताता है ये मरीजों को जो है जहाँ है डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है 5,000 हुआ जाओ जी घर जाओ ले जाओ, डॉक्टर साहब वो काम करते हैं। नुसरत इकबाल नाज़ी, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का मैं जिले का अध्यक्ष हूँ। आज किस तरह का प्रोग्राम यहाँ कराया गया? प्रोग्राम यहाँ इफ्तार का प्रोग्राम कराया गया था ताकि हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया जा सके, और इंशाल्लाह प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहा, अल्लाह करम और आगे भी रहेगा इंशाल्लाह। आप दवा से रिलेटेड भी हैं? जी हाँ, दवा से भी रिलेटेड है और सामाजिक सोशल वर्क में भी मैं रहता हूँ, आप लोग तो जानते ही हैं। जी, क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरा पैगाम यही है कि हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलजुल करके रहें और समाज को आगे बढ़ाएं, और मऊ हमारा और तरक्की करे, समाज आगे बढ़े।